नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करें। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से। ये बड़ी खबर है जहां पर गोरखनाथ मंदिर में हमले का एक पूरा मामला है, जहां पर दोषी मुर्तजा अहमद को फांसी की सजा हुई है। एटीएस एनआईए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि मंदिर में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया था मुर्तजा ने, और गोरखनाथ मंदिर पर हमले का दोषी है मुर्तजा। और अब बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जहां पर एटीएस एनआई स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो गोरखनाथ मंदिर में हमले से जुड़ा पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि दोषी मुर्तजा अहमद को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त, बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर। एटीएस एनआईए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है मुर्तजा को, और उसने किस तरह से हमला किया था उस वक्त आपको याद होगा। गोरखनाथ मंदिर में एक वो हथियार लेकर वहां पहुंचा था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी और अब खबर यह आ रही है कि फांसी की सजा सुनाई गई है मुर्तजा को। तो गोरखनाथ मंदिर में हमले के मामले में दोषी करार दिया गया मुर्तजा, और उसको अब फांसी की सजा सुनाई गई है। तो जानकारी आपको दे दें कि एटीएस एनआईए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। प्रदीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। प्रदीप, गोरखनाथ मंदिर में हमले का पूरा मामला था, मुर्तजा जो कि दोषी करार दिया गया है, फांसी की सजा हुई है, क्या कुछ और ज्यादा जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए शंकर, अगर बात करें तो निश्चित रूप से गोरखनाथ मंदिर जो है वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक केंद्र है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद का अपना निवास स्थल भी है। महीने में कम से कम 8 से 10 दिन मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर में रहते हैं। और जो मुर्तजा हुसैन है वो हिंदी बाजार का रहने वाला था, और उसने जो है एकाएक अपने कट्टरपन को आगे हावी किया, और उसके जो तार थे वो आईएसआईएस से भी जुड़े हुए थे। तमाम मुस्लिम फंडिंग उसको की जा रही थी, और उसने जो है एकाएक शाम को 7 बजे जो है मंदिर में हमला करके सुरक्षा कर्मियों के ऊपर सनसनी फैला दी थी। इसको लेके उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है इस मामले को आगे बढ़ाया था, पैरवी की थी, और इसमें एनआईए जो है ठीक से जो है उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया, और सारे साक्ष्य जो है कलेक्ट किए गए। और काफी मशक्कत के बाद जो साक्ष्य है, पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत कम दिन में इस तरह के किसी आरोपी को देश ने जो है फांसी की सजा सुनाई है कोर्ट ने। तो देश जो है इस बात पर काफी जो है देश के जो लोग हैं उनके अंदर एक उत्साह भी है, और कानून व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी का। और बढ़ते आगे, बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सम्मेलन में एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया था कि बीजेपी बिहार में अब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं करेगी। बिहार में बीजेपी की सरकार बनाई जाएगी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि हमने बहुत दिनों तक दूसरों को माथे पर ढोया, अब बीजेपी खुद सरकार बनाएगी। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि सीएम नीतीश कुमार महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पटना के गांधी घाट पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जुबानी हमला किया है। सीएम ने कहा कि नई पीढ़ी को अभी भी महात्मा गांधी के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए, सबको याद रखना है, और अगर ये लोग हमारे बीच झगड़ा करवाना चाहेंगे तो अब अपना समझेंगे। तो ये जो बयान सामने आया, उस बयान के बाद नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। और हारीज शहर की बीजेपी प्रेरित नगर पालिका बड़ों के लचर प्रशासन से जनता आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से त्रस्त है, परेशान है। हारीज नगर पालिका के कुप्रबंधन की वजह से कुछ मुद्दे सामने आए, जिसके चलते हारीज शहर कांग्रेस कमेटी जनता की ओर से याचिका की गई, जिसमें मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। मुद्दों को अहम रूप से घरों और दुकानों और ख़ास तौर पर प्रशासन को लेकर इसमें सवाल उठाए, क्योंकि जिस तरह से दुकानों पर करों में बेहिसाब वृद्धि को वापस लेने की मांग हो रही है, साथ ही सीवर का पानी पीने के को लेकर भी लगातार समस्याएं, क्योंकि पीने के पानी में सीवर का पानी मिल जाता है, ये भी लोगों की समस्याएं हैं, जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है। तो ये तमाम ऐसी मांगें हैं जिन मांगों को लेकर लोग शिकायत करने पहुंचे।
और आजकल जल्दबाजी में वाहन चलाने की वजह से घटनाएं ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। खबर गुजरात के मोडासा से है, जहां पर 4 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि वाइड के पास मजूम पुल पर, जिसमें एक डंपर, एक कार और 2 बाइक आमने सामने आ गई, जिसमें भिड़ंत हुई और फिलहाल हादसे के बाद जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। ये पूरा मामला बैत तालुका के देहगाम मार्ग पर अंबलियारा गांव के पास मजूम पुल का बताया जा रहा है। पुल पर अचानक से ब्रेक लगा सुपर से, जिससे सामने आ रही गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार समेत बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। जानकारी ये भी मिली है कि इतना बड़ा और भयानक हादसा होने के बावजूद कोई जनहानि नहीं। और खबर सूरत से है। सूरत में नेशनल प्रेस एसोसिएशन ने पत्रकारों के लिए एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम सुबह सूरत के रोड पर माधव फार्म में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय प्रेस संघ कोर कमेटी ने दीप जलाकर किया। साथ ही कॉमेडियन हितेश अंताला भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे और पत्रकारों को ठहाके लगाने का मौका दिया। पत्रकारों के लिए आगे कहा जा सकता कि इस पर भी अतिथियों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी पत्रकारों को मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी आए हुए अतिथियों और पत्रकारों के लिए वहां पर व्यवस्थाएं की गई थी कि सही तरीके से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से सुना जा सके और बाकायदा इसको लेकर इस पूरे पंडाल में व्यवस्था दुरुस्त की गई थी। तो कुल मिलाकर ये कॉमेडियन हितेश अंताला भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने सबका मनोरंजन किया। और गुजरात पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते ने गुजरात पंचायत सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जूनियर क्लर्क पेपर लीक मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस ने खुद इस बात की जानकारी दी है। एटीएस ने कहा कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें बिहार के 6, गुजरात के 8 और ओडिशा और दिल्ली के एक आरोपी शामिल है। पेपर लीक होने के कारण रविवार सुबह जूनियर क्लर्क की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस परीक्षा के रद्द होने से 9,53,000 से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए। इन लोगों ने तमाम जो खाली पद थे उन पदों के लिए आवेदन किया था, लेकिन पेपर लीक हो गया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस ने सभी थानों में विशेष अभियान चलाकर 47 आरोपियों के कब्जे से कट्टा, कारतूस, छुरा, तलवार, चाकू, बक्का सहित 51 हथियार जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। यह खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम में सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने किया। दरअसल पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने बताया कि अवैध शस्त्र रखने वाले गुंडा बदमाशों व आदतन अपराधी की गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही थी। अवैध हथियार पकड़ने के लिए दिसंबर और जनवरी महीने में जिले के 12 थानों के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान में सभी थाना प्रभारी द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र से सर्चिंग कर 47 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 51 हथियार जब्त कर कार्रवाई शुरू की गई। और गुना शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी गुना पर 6 दिवसीय विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य मेला शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता, विशिष्ट अतिथि बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन और तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और साथ ही साथ बूढ़े बालाजी पर 6 दिन का ये स्वास्थ्य मेला लगा। लोगों के स्वास्थ्य की जांच इसमें की गई। और बता दें आपको कि मीडिया प्रभारी विकास जैन समेत तमाम ऐसे लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल रहे, जिसमें महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आभा शर्मा, डॉक्टर सुनील दागी मुख्य रूप से कार्यक्रम में मौजूद रहे और सभी लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर व्यापार मेले में आग लगने से बड़े नुकसान का अंदेशा है। यह आग किन कारणों से लगी है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन समझा जाता है दुकानदारों द्वारा अपने इस्तेमाल में लाए जाने वाले गैस सिलेंडर से लीकेज होने के कारण यह आग लगी है। जिस जगह आग लगी है वहां गिफ्ट आइटम, ऊनी और गर्म कपड़े सहित अन्य दुकानें हैं। यह आग छतरी नंबर 4 और 5 के बीच लगी है। यहीं पर एक रेस्टोरेंट भी बताया जाता है। रेस्टोरेंट के सिलेंडर में लीकेज होने के कारण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग के भौती थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत मनपुरा के लाल का अंतिम संस्कार भक्ति के
गगनभेदी नारों के साथ किया गया। मनपुरा के रहने वाले सीआरपीएफ में सूबेदार के पद पर पदस्थ अशोक कुमार चौरसिया का अटैक से हुआ। दरअसल सेना के वाहन से सूबेदार अशोक कुमार की पार्थिव देह सिरसौद लेकर पहुंचे, जहां हजारों लोग अपने लाल की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस 7 किलोमीटर की अंतिम दर्शन यात्रा को कई घंटे सैनिक के गृह गांव मनपुरा पहुंचने में लगे। खबर उज्जैन से। उज्जैन के रामघाट मार्ग में 10 दिन पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के क्षेत्र के लगभग 150 मकान अवैध घोषित कर दिए गए। क्षेत्रवासी सज्जादा नशीद ने बताया कि क्षेत्रवासियों के पास 60 वर्ष से लेकर 100 वर्षों तक की रजिस्ट्री है। बावजूद इसके क्षेत्रवासियों का पक्ष नहीं सुना गया और क्षेत्र के मकानों पर जबरन ताला लगाकर कब्जा कर लिया है और अब मकानों को ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इसमें उज्जैन के भूमाफियाओं का हाथ है, जो गरीबों के मकान तोड़कर यहां करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाने की साजिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं के प्रार्थना पत्र लेकर उनकी परेशानियों और शिकायतों को सुना। इसके बाद अखिलेश यादव एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकल पड़े। अखिलेश यादव से मिलने के लिए काफी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी क्षेत्रवाद, परिवारवाद, जातिवाद से ऊपर है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 तक हर घर पानी पहुंचेगा। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर देश को बर्बाद करने का बड़ा आरोप लगाया। खबर कौशाम्बी से है। कौशाम्बी में एमएलसी चुनाव के लिए 11 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। आपको जानकारी दे दें कि इलाहाबाद झांसी सीट का एमएलसी चुनाव 10 जिलों में हुई वोटिंग के आधार पर चुना जाएगा। शिक्षक स्नातक चुनाव का मतदान कौशाम्बी के सिराथू ब्लॉक का परिसर को भी मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां शिक्षक मतदाताओं ने अपने मतों का इस्तेमाल किया। इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन के लिए प्रयागराज में भी मतदान हुआ। प्रयागराज के कई स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र पर वोटरों ने वोट डाले। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम थे। बता दें कि प्रयागराज में शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए कुल 36 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 15 शहरी क्षेत्र और 21 ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र थे। और सिद्धार्थनगर में आयोजित 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव का आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। सिद्धार्थनगर जिले का ये महोत्सव 1 फरवरी तक चलेगा। इस महोत्सव में देश की नामी गिरामी हस्तियां और कलाकार हिस्सा लेते हैं। महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में महोत्सव का आयोजन बहुत ही भव्य रूप से हो रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा बहुत ही कम बजट निर्धारित है, लेकिन यहाँ की भव्यता को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वह इस महोत्सव के लिए और आर्थिक धनराशि उपलब्ध कराने की बात कहेंगे। और यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध असलहा और लूटी गई ई-रिक्शा बरामद कर ली गई है। और यूपी के मऊ के महरनिया मोहल्ले में सीओ सिटी धनंजय मिश्र ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में छापा मारकर भारी मात्रा में देसी शराब बेचते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एमएलसी चुनाव के होने वाले मतदान से पहले शराब की लगातार छापेमारी की थी और एक घर में अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। पुलिस ने इन घरों में बने तहखानों में भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। और यूपी के देवरिया में पुलिस 20 घंटे बाद भी लापता बच्चे को तलाश नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि बच्चा दूध लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। हालांकि पुलिस बच्चे को जल्द ढूंढ निकालने का दावा जरूर कर रही है। और यूपी के बांदा में केन नदी में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मछुआरों ने नदी में शव तैरता देखा तो उनके होश उड़ गए, बल्कि उन्होंने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है, बल्कि शव की शिनाख्त करने की कोशिश भी की जा रही है।
और यूपी के बांदा में घर में घुसकर एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है। मामले में सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस परिजनों की शिकायत पर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।